परी का अद्भुत प्रेम। आज मत्स्यलोक में वहां की रानी ने मत्स्यलोक की राजकुमारी को जन्म दिया था। पूरे मत्स्यलोक में खुशियां मनाई जा रही थीं। किंतु तभी महारानी ने राज्य की सभी मत्स्य कन्याओं को अपने पास आने का आदेश दिया और वे बोली, सुमी, तुम मेरी सबसे प्रिय सखी हो और इस लोक की मंत्री भी हो। मेरे बाद तुम ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। मैं तुम्हें और अपनी सभी दासियों और प्रिय राजा को अपना एक राज बताना चाहती हूं और चाहती हूं कि ये राज मेरी बेटी को कभी भी ना पता चले। क्या आप सब मुझे सच्चे मन से वचन दे सकते हैं? महारानी की बात सुनते ही सभी मत्स्य कन्याएं एक स्वर में बोली, महारानी, आपके लिए हमारे प्राण भी हाजिर हैं। वचन तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है। अगर आप कहें तो हम आपके लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। यह सुनकर महारानी बहुत खुश हुई और बोली, ऐसी बात है तो सुनो। मेरा विवाह परीलोक के राजा सुशांत से होने वाला था, किंतु उनकी सौतेली मां ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि यदि मेरे और सुशांत के विवाह के द्वारा किसी पुत्री का जन्म होगा तो उसे उनके बड़े पुत्र से विवाह करना होगा। आप लोग जानते हैं कि हम मत्स्य कन्याएं हजारों लाखों वर्ष तक जीवित रहते हैं और ऐसा ही परीलोकवासियों के साथ भी होता है और वे राजकुमारी का पता मिलते ही उसे ढूंढ सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह राजकुमार सुशांत के बड़े भाई से हो और इसीलिए मैंने राजकुमार सुशांत से विवाह भी नहीं किया। किंतु उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों द्वारा मुझे प्रेम निशानी के रूप में यह राजकुमारी दे दी। किंतु मुझे डर है कि यदि यह बात सुशांत की माता को पता चल जाएगी तो वो मुझसे मेरी बेटी को छीन लेंगी। मैं अपनी जादुई शक्तियों से मत्स्य लोक को पानी के जादुई शीशे से पूरी तरह से बंद कर दूंगी, जिससे मेरी प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और मेरी बेटी भी सुरक्षित रहेगी। मंत्री सुमी, तुमसे मेरी यही विनती है कि तुम पानी के अंदर रहते हुए ही मेरी बेटी को हर तरह की शक्तियां और जादू सिखाकर उसे इस संसार का सामना करना सिखाओ और याद रहे, उसे कभी उसके पिता और उसके जन्म के बारे में पता न लगे और वह कभी इस जादुई शीशे के बाहर ना जा पाए। उसका नाम रिमझिम रखना। ऐसा कहते हुए महारानी ने मंत्री सुमी को एक जादुई मोती दिया और बोली, यह मोती तुम राजकुमारी के गले में डाल दो। जब तक यह मोती राजकुमारी के अंदर रहेगा वह किसी से प्रेम नहीं कर पाएगी और इस तरह से वह मेरी तरह प्रेम की असफलता से दुखी नहीं होगी और मत्स्यलोक की सही प्रकार से देखभाल कर पाएगी। उसे मेरी तरह असफल प्रेम का दर्द नहीं सहना पड़ेगा और वह हमेशा न्यायप्रिय रहेगी। ऐसा कहते कहते ही महारानी ने अपने प्राण त्याग दिए। प्रधानमंत्री सुमी ने वह मोती राजकुमारी रिमझिम के मुंह में डाल दिया और महारानी के मरते ही सारे लोक में दुख का माहौल छा गया। सारे समुद्री जीवों ने अपने शरीर से रंगों का त्याग कर दिया। सागर की लहरें पूरी तरह से शांत हो गईं। कई सालों तक सागर में ना तो कोई लहर उठी, ना ही कोई रंगीन मछलियां या जीव दिखाई दिया। धीरे धीरे 14 साल बीत गए। राजकुमारी रिमझिम को केवल मत्स्यलोक के सिवा फूल, सांप या समुद्री जीवों के अलावा किसी और जीवित प्राणी के बारे में अब तक पता नहीं चला था। वह सिर्फ खाती, सोती और आराम करती। किंतु जब भी वह मत्स्यलोक के चारों तरफ पानी का शीशा देखती तो उसे शीशे से बाहर निकलने का मन करता, किंतु वह कुछ भी न कर पाती। सभी उसे बहुत प्यार करते।
सभी के प्यार के बाद भी वह किसी को भी बहुत ज्यादा नहीं चाहती। उसकी मां द्वारा दी गई जादुई गोली के कारण वह बड़ी ही मजबूत हृदय की बन गई थी। एक बार वह जब चुपचाप पानी के जादुई शीशे के पीछे क्या होगा ये सोच रही थी कि उसने देखा आसमान में एक सुनहरे रंग का गोला तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है। रिमझिम डर के छुप गई और देखने लगी कि वह क्या है। गोला धरती पर गिरा। कुछ देर के बाद जब रिमझिम गोले के पास गई तो उसने देखा कि वो एक विचित्र पक्षी है जो बुरी तरह से जला हुआ है। रिमझिम उसे घर ले आई और उस पर अपनी अधूरे सीखे जादू के मंत्र आजमाने लगी, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार रिमझिम ने उसे खाने का फैसला कर लिया। उसने अपने जादुई चाकू से जैसे ही उस पक्षी को काटने की कोशिश की, वह पक्षी तुरंत ही एक राजकुमार में बदल गया और रिमझिम बहुत डर गई, क्योंकि इससे पहले रिमझिम ने किसी इंसान को नहीं देखा था। अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया और वह उससे विवाह करने के बारे में सोचने लगा। राजकुमार बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो? रिमझिम बोली, मैं मत्स्य राजकुमारी रिमझिम हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें जिंदा करने की बड़ी कोशिश की थी। तुम एक विचित्र पक्षी के रूप में थे। मुझे पक्षी खाना बड़ा ही पसंद है, इसलिए तुम जब जिंदा नहीं हुए तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खा लेती हूं, और जब मैं तुम्हें काटने के लिए चाकू हाथ में लिए तुम्हारे पास आई तो तुम तुरंत ही इस विचित्र रूप में बदल गए। राजकुमार बोला, मत्स्य राजकुमारी, क्या मैं सागर में हूं? मुझे तो एक जादूगरनी ने काला हंस बना दिया था, और जब उसने मुझे जलाने के लिए अपने हवन की अग्नि में डाला तो न जाने कैसे मैं सागर में गिर गया, और जब होश में आया तो मैंने तुम्हें अपने सामने पाया। तुमने मेरी रक्षा की है। बोलो, तुम क्या चाहती हो? रिमझिम को लगा सागर में बने पानी के शीशे से बाहर निकलने का यही सबसे अच्छा अवसर है, इसलिए वह बोली, राजकुमार, मैं वर्षों से सागर में रहती हूं। मैंने कभी बाहरी दुनिया को नहीं देखा। मैं मत्स्य लोक से बाहर की दुनिया को देखना चाहती हूं, किंतु हमारा राज्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह से पानी के शीशे से घिरा हुआ है। क्या तुम मुझे इससे बाहर निकाल सकते हो? राजकुमार ने सोचा, इस लड़की को यहां से ले जाने का और इससे विवाह करने का इससे बढ़िया अवसर उसे नहीं मिलेगा। राजकुमार ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें इस लोक से बाहर निकाल दूंगा, किंतु उसके बदले में तुम्हें अपनी सारी शक्तियां यहीं छोड़कर जानी होंगी। रिमझिम मत्स्य लोक से जाने के लिए इतनी ज्यादा उत्साहित थी कि उसने यह नहीं सोचा कि अगर वह अपनी शक्तियां छोड़कर जाएगी तो वापस आना उसके लिए पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा, और वह अपनी शक्तियों को छोड़कर राजकुमार के साथ जाने को तैयार हो गई। किंतु उसने सोचा कि आखिर यह बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि वह कहां चली गई? सभी उसके लिए बड़े परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसने अपना जादुई गोला अपने कपड़ों में छुपा लिया, ताकि वह अपनी खबर अपने लोगों को देती रहे, और राजकुमार के साथ पानी के शीशे के उस पार चली गई। उसने मत्स्यलोक में सूचना दे दी कि वह सुरक्षित है और जल्दी ही वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ रिमझिम राजकुमार के साथ उसके महल पहुंच गई। रिमझिम के मन में राजकुमार के प्रति प्रेम की कोई भावना नहीं थी,
क्योंकि उसकी मां के द्वारा खिलाई गई जादुई गोली उसके शरीर में थी। इसलिए जब राजकुमार ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बड़ी ही हैरान हो गई, क्योंकि उसे प्रेम और विवाह दोनों का ही मतलब नहीं पता था। किंतु जब राजकुमार ने उसे इसका मतलब बताया तो उसे राजकुमार पर बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित हो गई और वापस अपने लोक जाने की जिद करने लगी। राजकुमार ने उससे माफी मांगी और उसे सारा संसार दिखाने का वचन दिया। रिमझिम राजकुमार के साथ देश विदेश घूमने लगी। तरह तरह के रंग बिरंगे पशु पक्षी, इमारतें, वस्त्र, खाने पीने की चीजें, रथ, हथियार आदि देखकर वह बहुत ही खुश हो गई। पर सब कुछ देखने के बाद उसे अपने मत्स्य लोक की याद आने लगी। किंतु राजकुमार रिमझिम से बहुत प्यार करता था और जब उसे पता चला कि रिमझिम उसे छोड़कर वापस अपने लोक जाना चाहती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उसने रिमझिम को आखिरी बार अपने पास बुलाया। राजकुमारी रिमझिम, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम जाओ, पर मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आखिरी बार तुम मेरे साथ बैठकर भोजन करो। राजकुमार की बात सुनकर रिमझिम बड़ी ही हैरान हो गई, क्योंकि उसे यह पता ही नहीं था कि प्रेम होता क्या है। पर उसने राजकुमार के साथ खाना खाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अचानक खाना खाते खाते रिमझिम को जोर से खांसी आने लगी और उसके गले में अटकी उसकी मां के द्वारा दी गई जादुई गोली निकलकर दूर गिर गई और ओझल हो गई। गोली के गिरते ही रिमझिम के सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। अचानक उसे राजकुमार बहुत ही अच्छा लगने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि अगर वह उसे छोड़कर अपने लोक वापस गई तो वह उसके बिना जी नहीं पाएगी। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार, मुझे पता नहीं कि प्रेम क्या होता है, किंतु न जाने क्यों मुझे तुम्हें छोड़कर कहीं भी जाने का अब मन नहीं कर रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूं और अगर इसके लिए विवाह करना जरूरी है तो मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। जादुई गोले के निकलते ही रिमझिम को राजकुमार से प्यार हो गया था। राजकुमार और राजकुमार के राज्य में खुशियां और प्रसन्नता छा गईं और रिमझिम का विवाह धूमधाम से राजकुमार के साथ करवा दिया गया और इस विवाह में मत्स्यलोक के सभी लोगों को भी निमंत्रण दिया गया। इतना ही नहीं, अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर स्वर्गवासी मत्स्यलोक की महारानी भी स्वर्गलोक से अपनी बेटी को आशीर्वाद देने पृथ्वीलोक पहुंची और पृथ्वीलोक और मत्स्यलोक की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई।